अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, चैनल मैक फिज़िक्स सिंपल के साथ मैं हूं अब्दुल लतीफ़ इंगोर। जो आज हम स्टडी करेंगे इंटरमीडिएट फिज़िक्स के चैप्टर हीट के न्यूमेरिकल्स। ये वीडियो जो है ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम 5 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर चुके हैं। आज रिमेनिंग 6 न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करेंगे। सिंटेक्स बुक बोर्ड की जो फिज़िक्स की इंटरमीडिएट फिज़िक्स की बुक है उसके हीट चैप्टर में टोटल 11 न्यूमेरिकल्स हैं, जिनमें से 5 हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं और रिमेनिंग 6 जो है वो पार्ट 2 में, इस वीडियो का पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो इसका सिक्स जो न्यूमेरिकल है वो ये है, 2 kg आयरन ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम फ्रांस वेयर its temperature was 650 centigrade and placed on a large block of ice at 0 centigrade. Assuming that all the heat given up by the iron is used to melt the ice, how much ice is melted? अब ये न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसको 650 सेंटीग्रेड पे जो है गर्म किया गया है, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो 650 सेंटीग्रेड है, और उसको वहाँ से जहाँ पर गर्म किया जा रहा था फर्नेस पे, तो उस वहाँ से उठा के उसको एक आइस के ब्लॉक पे जिसका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है उस पर रख दिया गया है। हम ये मानते हैं कि जो आयरन की सारी जो हीट थी वो सारी हीट जो है ब्लॉक ऑफ आइस को मिल गई। तो जैसे ही हीट मिलेगी तो आइस पिघलना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू होगी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हम ये तस्लीम कर लें, एज्यूम कर लें कि आयरन की सारी हीट आइस को मिल गई है, तो कितनी आइस मेल्ट होगी। तो हम डेटा बना लेते हैं। मास ऑफ ब्लॉक जो है वो 2 kg है। आयरन ब्लॉक का जो मास है वो 2 kg है। स्पेसिफिक हीट जो आयरन की होती है वो 499.8 जूल पर केजी केल्विन होती है। टेम्परेचर 1 आयरन ब्लॉक का जो था वो 650 सेल्सियस था, ठीक है। और टेम्परेचर 2 जो आयरन का, यानी जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 650 था। जब आयरन को हमने आइस ब्लॉक पर रखा तो आयरन ने कंप्लीट अपनी जो है हीट या टेम्परेचर अपना लूज़ कर लिया, वो 0 सेल्सियस पे आ गया। उसने सारी हीट जो है वो किसको दे दी, अपने जो है आइस ब्लॉक को दे दी। अब मास ऑफ आइस मेल्टेड, हम जो है आइस जो मेल्ट हुई उसका मास कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है MC। M मास है, C स्पेसिफिक हीट, डेल्टा T टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, M आपका जो मास ऑफ आइस है, सेकेंड मास, और HF जो है वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है आइस की, ठीक है। किसी भी हर एक की अपनी अपनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। तो आइस के लिए ये जो हमें आइस का मास फाइंड करना है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस के लिए होती है वो HF बराबर होता है 3.36 × 10⁵ जूल पर kg। तो अब हमने ये सारी वैल्यूज़ जो है ऊपर दी गई हैं, और जो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस वाली वैल्यू ये सारी इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करनी है। तो मास ऑफ आयरन ब्लॉक वाज 2, ठीक है, 2 इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू 650 जो आपका टेम्परेचर था, और मास जो है जो आपका आइस का वो M से हम शो करेंगे, और ये उसकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर आके डिवाइड होगी, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -649740 ओवर ये आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड हो रही है इज इक्वल्स टू M। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M इज इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा -1.9 kg। ये माइनस साइन, नेगेटिव साइन जो है या माइनस साइन जो है वो इंडिकेट कर रही है कि हीट लॉस हुई है आयरन ब्लॉक से, दैट्स वाई। बाकी इस माइनस साइन का कोई और इंडिकेशन नहीं है। तो मास कितना आइस का मेल्ट होगा, 1.9 kg। अब 7 जो न्यूमेरिकल है उसमें ये कहता है, इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम एंड एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी हमने एक सिस्टम है, एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसको हमने 400 जूल हीट सप्लाई किए, और उस टाइम में ही जो है उस सिस्टम ने 150 जूल ऑफ वर्क डन कर लिया है। तो इंटरनल एनर्जी में, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितनी चेंज आई। तो हमने जो हीट सप्लाई की थी वो है 400 जूल, और जो सिस्टम ने वर्क डन किया वो 150 जूल। तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है।
जो है हमने थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा, उसमें कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू दी हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम माइनस वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, तो यानी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू फाइंड करने के लिए क्यू जो आपकी यानी हीट जो आपने सप्लाई की थी 400 माइनस आपका जो वर्क डन है वो 150 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आएगी वो 250 जूल आएगी। सेम इसी तरह का न्यूमेरिकल नंबर 8 है कि देयर इज एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय 400 जूल व्हेन 800 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यानी हमने देखा कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम था जिसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो 400 जूल इंक्रीज हुई, ठीक है, या चेंज हुई जब 800 जूल सिस्टम ने वर्क डन किया। अब हमने हीट कितनी सप्लाई की थी, तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिला हुआ है 400 जूल, हमें जो सिस्टम का वर्क डन है वो 800 जूल मिला हुआ है, हमें ये फाइंड करना है कि हीट कितनी सप्लाई की गई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू दी हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन बाय सिस्टम। तो ये वर्क डन बाय सिस्टम जो है यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू यानी हीट जो है वो इज इक्वल्स टू है डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी 400 प्लस वर्क डन 800। तो इन दोनों को सम अप करेंगे तो हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज 1200 जूल्स। इस नाइन्थ जो न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है कि हीट इंजन परफॉर्म 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल एंड हैज एफिशिएंसी ऑफ 20% फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन। ए फाइंड हाउ मच हीट अब्जॉर्ब, बी हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड। यानी एक हीट इंजन है जो 200 जूल ऑफ वर्क डन करता है हर एक साइकिल में और उसकी इफिशिएंसी जो है वो 20% है। तो हमें ये फाइंड करना है कि उस हीट इंजन हीट एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है और हीट एक्सपेल्ड कितनी कर रहा है। यानी जब एब्जॉर्ब करेगा तो वर्क डन करेगा, तो सारी हीट जो है जो ऑब्जर्व वो करता है वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी 100% नहीं है, 20%। अगर 100% होती तो सारी हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती। तो यानी अब एब्जॉर्ब हुई है 20% एफिशिएंसी है, तो यानी कुछ हीट उसकी एक्सपेल्ड भी हुई होगी, लॉस भी हुई होगी, तो वो दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो हमने डेटा बना लिया है, वर्क डन हमारे पास 200 जूल है, एफिशिएंसी हमारे पास 20% है। 20% को अगर हम 20% बराबर होता है 20/100 इज इक्वल टू 0.2 के बराबर। तो यानी एफिशिएंसी 20% यानी 0.2 है। Q1 एब्जॉर्ब हमने फाइंड करना है और Q2 एक्सपेल्ड हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला जो ये है, एफिशिएंसी बराबर होती है वर्क डन पर हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमारे पास 0.2 है, वर्क डन हमारे पास 200 है और हीट एब्जॉर्ब Q1 है, और Q1 इज इक्वल टू 200/0.2। यहाँ पर Q1 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ पर Q1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आके डिवाइड होगा, तो ये इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 हमें 1000 जूल मिल जाएगा, यानी जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो आपकी 1000 जूल हुई है। अब 1000 जूल आपकी हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो उसमें से हीट एक्सपेल्ड कितनी हुई, जो आपका वर्क डन 200 मिला, तो यानी ये एक्सपेल्ड जो Q2 जो एक्सपेल्ड है ये यहाँ पर माइनस हो रही है, यहाँ पर प्लस होगी। तो और ये जो वर्क डन है यहाँ पर जब Q2 से प्लस होगा तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस होगा, तो यानी Q2 इज इक्वल्स टू Q1 माइनस W। तो Q2 बराबर हो जाएगा, Q1 आपकी 1000 जूल निकली है यहाँ पर और वर्क डन आपका 200 है, तो Q2 आपका 800 जूल एक्सपेल्ड हुई है। अब 10th जो न्यूमेरिकल है वो ये कहता है हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर्स ऑफ 25 सेल्सियस एंड 300 सेल्सियस। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एक हीट इंजन है जिसका एक कोल्ड रिजर्वायर है जो 25 सेंटीग्रेड और सेल्सियस पे रखा हुआ है, दूसरा जो है वो 300 सेल्सियस पे रखा हुआ है। ये हॉट रिजर्वायर है, ये कोल्ड रिजर्वायर है। तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हीट इंजन की क्या होगी। तो T1 जो है वो ऑलवेज हॉट रिजर्वायर के लिए यूज़ किया जाता है और T2 जो है वो कोल्ड रिजर्वायर के लिए यूज़ किया जाता है। तो T1 इज इक्वल टू 300 सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 573 केल्विन आ जाएंगे। इसका फार्मूला जो है पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ कि सेल्सियस को किस तरह केल्विन में कन्वर्ट किया जाता है। T2 जो है वो 25 सेल्सियस है,
जिसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 केल्विन आ जाएगा। ये कोल्ड रिजर्वायर है और हमने क्या फाइंड करनी है, एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला है 1 - T2/T1, यानी 1 - कोल्ड रिजर्वायर ओवर हॉट रिजर्वायर। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू दी 573 डिवाइडेड बाय 292। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, 298 डिवाइडेड बाय 573। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.52 आ जाएगा। ठीक है, 1 - 0.52 ये बराबर हो जाएगा 0.48 के। 0.48 को अगर हम एफिशिएंसी को अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो इस इंजन की जो है जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 48%, क्योंकि यहाँ पर T2 हमारा 298 है और T1 हमारा जो है 573 है। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई थी जिसको अब करेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह हमारी एफिशिएंसी को ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो लास्ट न्यूमेरिकल है, द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ कार्नोट इंजन एट 7 डिग्री सेल्सियस एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 40%. It is desired to increase the efficiency of 50% by how much degrees of the temperature of the hot reservoir to be increased. ठीक है, अब क्या है कि एक कार्नोट इंजन है जिसके कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है 7 सेल्सियस है और उसकी इफिशियंसी 40% है। अब हम क्या करते हैं, इसकी इफिशियंसी को 40 से बढ़ाकर 50 करते हैं। ठीक है, करना चाहते हैं तो हमें कितना जो है हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जब टेम्परेचर 7 सेल्सियस था और एफिशिएंसी 40% थी तो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना था, हमने पहले ये फाइंड करना है। फिर हम देखेंगे कि जब 50% आपकी एफिशिएंसी होगी तब आपका हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना होगा। फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी जो 50% का डिफरेंस होगा उसमें से हम 40% का टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर का माइनस करेंगे तो हमें ये टोटल चेंज इन टेम्परेचर मिलेगा। तो 40% पे हम एक के लिए लाते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - T2/T1। ठीक है, T2 आपका जो है वो कोल्ड रिजर्वायर है, T1 आपका हॉट रिजर्वायर है। तो एफिशिएंसी आपकी 40% यानी 0.4 है। 1 - 280 T2 और T1 सॉरी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पूरा टर्म माइनस हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा प्लस होगा। तो ये 0.4 जो इस टर्म के साथ प्लस होगा तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6 बचेंगे। 280/T1 इज इक्वल टू 0.6 और T1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 0.6 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू 280/6 और T1 इज इक्वल टू 466.6 केल्विन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 40% इफिशियंसी पे जो टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर का होगा वो होगा 466.6 केल्विन। अब अगर इफिशियंसी हम बढ़ाकर 50% कर देते हैं तो 1 - T2/T1। T2 कोल्ड रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर केल्विन में सेम रहेगा। T1 हॉट रिजर्वायर है। अब इसको हॉट रिजर्वायर एट 50% एफिशिएंसी, तो इसको T1 प्राइम से शो किया गया है। तो ये 50% 0.5 के 1 - 280/T1 प्राइम। अब यहाँ पर ये 0.5 ये पूरा टर्म यहाँ पर माइनस हो रहा है, इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पर प्लस एक का है तो इस तरफ लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। तो 280/T1 प्राइम इज इक्वल टू 1 - 0.5। तो 1 से 0.5 माइनस होंगे तो 0.5 बचेंगे और ये T1 प्राइम जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा और 0.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आके डिवाइड होगा। तो T1 प्राइम इज इक्वल टू 280/0.5। तो T1 इज इक्वल टू T1 प्राइम इज इक्वल टू 560 केल्विन। यानी जब आपकी इफिशियंसी 50% होगी तो आपका टेम्परेचर जो होगा वो 560 केल्विन होगा। तो यानी जब हमारे पास 40% थी इफिशियंसी तब ये टेम्परेचर था, 50% होगी तो ये टेम्परेचर होगा। तो यानी T1 प्राइम में से T1 को हम माइनस करेंगे तो जो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यानी 560 में से 466.6 को हम माइनस करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर हमें मिलेगा 93.4। यानी अगर हम हॉट रिजर्वायर का इतना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं केल्विन में तो हमारे पास जो है एफिशिएंसी 40% से कहाँ तक पहुँच जाएगी, 50% तक पहुँच जाएगी। तो ये थे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे।
तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। आने वाले चैप्टर्स के भी न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।